आज मार्केट में गिरावट क्यों आया उसका 5 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। इंडिया बिक्स कितना जाने के बाद मार्केट और गिर सकता है, उसके जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट हमारा मार्केट के ऊपर कितना अफेक्ट किया, उस FIDI का डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताऊंगा। लॉजिक बताता हूँ, मार्केट का साइकिल बताता हूँ, मार्केट साइकोलॉजी बताता हूँ। क्योंकि मार्केट का जो लॉजिक होता है चार्ट पैटर्न के ऊपर होता है, मार्केट का साइकिल जो होता है हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है। उसके बाद मार्केट का लॉजिक, साइकिल और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये होता है कि हम कई दिनों से मार्केट में बैठे रहते हैं, देखते हैं प्रॉफिट कहाँ पे कमाएंगे, कहाँ पे कमाएंगे, मार्केट हमको धोखा देके चले। 10,000 रुपया कमाए तो इतना रेंज बाउंड मार्केट में लास्ट टाइम में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा, यहाँ पे देख लो 1,36,000 रुपया प्रॉफिट कमाए। उसके बाद 3 दिन का देखिए 3 डेज का फ्री टाइल सर्विस देते हैं। उसके बाद हमारा 99 में 3 मंथ का कोर्स दिया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों आज मार्केट कैसा था, क्यों मार्केट गिरा, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर वेडनेसडे, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर वेडनेसडे, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन फॉर वेडनेसडे। क्योंकि वेडनेसडे के बाद थर्सडे को आपका मंथली के साथ साथ वीकली एक्सपायरी भी होगा, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जो सज्जन व्यक्ति देखेंगे वो 101% प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और आज हमने ये वाला मूव कैसे कैच किए और कैसे हम प्रॉफिट कमाए उसके बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। हमारा वीडियो जो भी सारा होता है वो सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। और मैंने अभी अगला 15 मिनट के अंदर जो भी सारा चीज मैंने आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी हम नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों पहले मैंने स्टार्ट करता हूं, जो 5 रीजन है उसके बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए। पहले देखिए जो 43,500 को मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट, तो मार्केट में 1 2 3 बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे मार्केट क्यों इसको बार बार टच कर रहा था, जिसके कारण आप देखोगे बैंक निफ्टी में मैंने आपको ओपन करके दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे कर क्या रहा था, बैंक निफ्टी बार बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बनाया। तो इसके रीजन की वजह से हम इसको 43,500 को रखे थे। और आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी के कारण मार्केट क्या हुआ, पूरे दिन सबका प्रीमियम को डिके किया। और जो लोग भी पुट बाइंग पुट सेलिंग किए थे निफ्टी बैंक में, आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारा डिलीट करूंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा तभी आपको पता लगेगा। देखिए मैक्सिमम लोगों को पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, तो इसलिए मार्केट में क्या होता है, सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हुए थे, जितना भी पुट राइटर बैठे हुए थे वो सबको आउट किया। पहले आउट किया क्योंकि मार्केट जब भी बड़े मूवमेंट देता है तो इस टाइप का कंडीशन मार्केट में क्रिएट होता है। उसके साथ साथ 44,000 और 44,500 में हैवी कॉल राइटर बैठे हैं, जिसका सबूत मैंने ऑलरेडी कल का वीडियो में, मतलब मंडे के लिए जो वीडियो बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसमें मैंने क्लियर कट उसमें आप लोगों को बताया हूं। और उसमें मैंने ये भी बताया हूं कितना 1,000 करोड़ का क्या होता है अभी तक मार्केट ने सेल किया फ्यूचर में 20 तारीख को, ताकि 23 तारीख को आपको ट्रेड करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। और बाइंग तो ना के बराबर बाइंग हुआ है, जिसके कारण आप सब लोग ट्रैप हो गए बाइंग को देख के। और हम बिल्कुल मॉर्निंग से कुछ भी ट्रेड नहीं किए थे, और ऐसे भी हमने ट्रेड करने के लिए काफी सारा चीज प्लान करने के बाद ट्रेड करते हैं। और पहली बार अगर आप हमारा चैनल को विजिट करते हो तो ये हमारा छोटा मोटा चैनल है। और जो हमारा लॉजिक साइकिल साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा प्रीवियस प्रीवियस कम से कम 1 महीना पहले का जो वीडियो, ये सारा वीडियो है, इसमें सारा चीज उसमें दिया गया है। और पहले बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी सज्जन व्यक्ति हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, मैं दिखा दूंगा सबूत आपको। यहाँ पे देख सकते हो फ्री टेलीग्राम चैनल का ये है। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, टेलीग्राम देख लीजिए। आई गिव मिनिमम लॉस लास्ट 5 डेज अबाउट समथिंग। 300 रुपया का लॉस लिए हैं इन्होंने 5 दिन से, क्योंकि ये इतना लॉस किए थे, अभी तक उनका प्रॉफिट का कोई चांसेस नहीं था। पिछले 1 महीना जुड़ने के बाद वो प्रॉफिट में आए। ड्यू टू स्टडी मटेरियल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, अगर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो हमारा
पहली बात तो ज्वाइन होने के लिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या करना है, इसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। और पहले ही हमारा जो कैंडलस्टिक का वीडियो है इसको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा जो लिंक है, 2 लिंक दिया गया हूँ। अगर पहला वाला लिंक में ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो दूसरा वाला लिंक में 1 रुपया देके ज्वाइन हो जाना। उसके बाद हमारा सारा पोस्ट पाने के लिए ये हमारा मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप को क्या करना है, क्लिक कर देना। मोबाइल ऐप को जैसे आपने क्लिक करोगे तो इस टाइप का विंडो पॉपअप खुल जाएगा। तो इसमें सारा चीज दिया गया। पहले ही हम आपको 3 डेज का ट्रायल सर्विस देते हैं। 99 में क्या करते हैं, 3 मंथ का हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिक कोर्स। उसके बाद आपको बेसिक कोर्स देख लीजिए, यहाँ पे 5,000 का प्राइस का हमने 999 में अभी दिवाली तक आप लोगों को दे रहे हैं। ये होता है बेसिक कोर्स का। स्टडी मटेरियल रहेगा, कम से कम 50 से 60 आसपास वीडियो है, जिसको खरीदने के बाद आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये होता है एडवांस कोर्स का। एडवांस कोर्स का कम से कम 100 के लगभग वीडियो हम बनाए हैं, जिसका प्राइस है 25,000। हम आपको 4,999 में यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी प्रकार का डाउट है तो मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप सब कुछ दिया गया है। आप हमारा मोबाइल ऐप पे सारा कुछ देख सकते हो। आप यहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल वगैरह, जिसके कारण लोग प्रॉफिट कमाते हैं और सारा चीज क्या करते हैं, हमको देते हैं। और इस मंथ का आज का प्रॉफिट मैं एक व्यक्ति का दिखाऊंगा, बाकी ये गोल्डन मेंबर है, ठीक है। इनका आज का प्रॉफिट मैंने दिखा दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 10,000 रुपया कमाए। तो इतना रेंज बाउंड मार्केट में लास्ट टाइम में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, ये आपको लिए एक एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले निफ्टी बैंक को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बाकी सारा चीज देखेंगे। ऑलरेडी मैंने लेबल सारा ड्रॉ कर दिया हूँ और क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो दोनों रेड जोन है, ये रेड जोन है। ये रेड जोन किस लिए है, ये बाउंस बैक करने के लिए। अगर इसको आप आवली में देखोगे, मैंने क्लियर कट आप लोगों को दिखाया भी था, मार्केट क्यों यहीं पे बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहीं पे देख लीजिए आप, वीडियो लंबा हो रहा है नो डाउट, बट जो देखेगा उसको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मार्केट ऑफसाइड किया, बूम किया। मतलब 1 2 3 4 बार सपोर्ट के बाद ही मार्केट बूम किया। उसके बाद सेम टू सेम आज दोबारा क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, वो भी आवरली कैंडल में। तो ये सपोर्ट टूट चुका है, इस बात को मानो, ये सपोर्ट टूट चुका है। और इसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, हेवी हेवी चाहिए बाइंग का, जो कि बाइंग अभी तक नहीं है। मैंने 5 रीजन के साथ मैंने आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद अभी देख लीजिए मार्केट का और एक रेड जोन ये वाला दिया हूं। ये दोनों रेड जोन के अंदर मार्केट जब भी है यहीं से बाउंस बैक कर सकता है, हो सके 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद। नहीं तो इन दोनों को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट का सीधा टारगेट 40,000 तक का है, जो मैंने आपको 38,000 का अभी तक का टारगेट पहले से मैं बताते हुए आ रहा हूं। तो कल आपको बाइंग और सेलिंग कहां पे करना है, कल यानी कि बुधवार को आपको बाइंग और सेलिंग कैसे करना है। देख लीजिए कितना सडनली फॉल हुआ। जो भी पुट बाइंग किए वो तो प्रॉफिट में होंगे, और लास्ट टाइम में जो भी पुट कैरी करके लिए होंगे वो नो डाउट मंडे को क्या होंगे, सॉरी वेडनेसडे को क्या होंगे, पक्का ट्रैप होंगे। तो मार्केट अगर अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे खुलता है 43,000 टू 26, सॉरी 66 के अबव खुलता है, तो बाई करते हुए चलना। यहाँ तक का टारगेट 43,471 से लेकर 500 तक का, और यहाँ पे 43,200 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। और पहला टारगेट ये तो बता दिया मैंने, दूसरा टारगेट यहाँ तक का 622 तक का, ठीक है दोस्तों। और ऑफसाइड का टारगेट, ये जो टारगेट है 823 और 895 का और 44,000 का, ये तो बात की बात है। ये तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का एक दिन रह गया है और सारा पुट क्या हो गए, पुट राइटर सारा ट्रैप हो गए। और जो लोग पुट बाई करके बैठे हैं तो पहले मार्केट उनको निकालेगा गैप अप करके, उसके बाद मार्केट हो सके नीचे भी जा सकता है। और सेल करना आपने ध्यान रखो, सेलिंग करने के लिए आप चुनना है डे लो के नीचे 43,000 43,000 इस वाला का 42,982 के नीचे आपको सेलिंग बनता है। पहला 864 का, 75, 632, 500 और 335 का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे आपको 43,000 सेम टू सेम 200 का पुट ऑप्शन लेके चलना। और इस बीच में अगर कभी कभार करते हो ट्रेड तो थोड़ा सा अलर्ट होके करना, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो। मार्केट का बाउंस बैक का मेन जरिया यही है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे निकाल कर रखा हूं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इन दोनों कॉल और पुट को ध्यान रखना, मैंने आपको दिखा भी देता हूं। मैंने यहाँ पे लगा कर रखा हूं 43,000 का कॉल, 43,500 का पुट, और 43,000 का कॉल और 43,000 का पुट।
43,500 का कॉल पुट को और 43,000 का कॉल पुट को ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं दोनों में ही मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। और मैंने 43,500 के पुट में आज जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, मैंने आप लोगों को दिया हूं। और सेकंड टाइम आपने क्या करना, 43,000 को बिल्कुल भी रखना अपना नजर में। और ध्यान रखो, मार्केट अगर यहां से अपसाइड को जाने के लिए कोशिश करेगा तो ध्यान रखो, ये वाला जो पुट सेल किए हैं, यहाँ पे जो लोग पुट सेल किए, मान लो जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए सेल किए हैं, सॉरी कॉल राइट किए, तो इनको मार्केट नहीं खा सकता, इनको भी नहीं खा सकता। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा हैवी वॉल्यूम के साथ तभी इनको खा सकता है, नहीं तो नहीं खा सकता। तो मार्केट नो डाउट गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे को आ सकता है, जहां तक मेरा अंदाजा है और जहां तक मैं सोच रहा हूं। बट मार्केट कैसा कंडीशन होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मार्केट थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे आज भी गैप अप हुआ था, कल भी ऐसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और एफआई का डाटा के हिसाब से अगर आपको मैं दिखाऊंगा, ग्लोबल मार्केट तो मैं दिखा दिया। ग्लोबल मार्केट जो कंडीशन मैंने 5 बताया था, जिसमें से आपको पहला कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। पहला कंडीशन आपका है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को अगर देखोगे आप यहाँ पे 2019 में, क्लियर कट आप देख लो इंडिया विक्स को 2019 में आप देखोगे तो 25 के अबव जाने के बाद भी मार्केट नीचे को आ गया था, रेंज बाउंड किया था। और मान लो मार्केट अगर 25 के अबव जाता है तभी जाके मार्केट क्रैश होने का कगार में, और मार्केट क्रैश होगा नहीं, ये डरा रहा है आप लोगों को। और ध्यान रखो, जब तक इंडिया विक्स 15 के ऊपर नहीं निकलता है, 15 से 18 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक मार्केट बियरिश नहीं है। ये हल्का फुल्का करेक्शन है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का। और दिवाली तक का मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं सकता, सॉरी मार्केट नीचे को जा ही नहीं सकता। और ध्यान रखो, जो मैंने यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये सारा नेगेटिविटी शो कर रहा है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया इंडिया भी इसका। सेकंड थिंग क्या है, ग्लोबल मार्केट काफी दिन से नेगेटिव हो रहा था, बट हमारा मार्केट सबको पॉजिटिव शो कर रहा था, जिसके कारण आप क्या हो रहा है, मैं भी सोच रहा था कि मार्केट, ये होता है लॉजिक, जो लॉजिक साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ, ये होता है लॉजिक, जिसके कारण हम लोग क्या हुए, आज भी ट्रैप होने से बच गए और हमने कोई ट्रेड नहीं किए थे। लास्ट टाइम में जो ट्रेड मिला हमने उसी में ट्रेड किए थे। ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या होता है, एफआई जो डीआई का डाटा ऑलरेडी मैंने कल मेरा यूट्यूब वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जो बाइंग किया था 20 अक्टूबर को, वो क्या क्या टोटल सेलिंग कर दिया और मार्केट अभी तक का नेगेटिव है। टिल एंड ऑफ द मंथ 1,81,000 का 1,81,000 करोड़ का सेलिंग अभी तक कर चुका है मार्केट ने। ठीक है, ये होता है तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन, सबसे बड़ी बात क्या है, आप अगर सेंसिबल में देखोगे तो 23 अक्टूबर का डाटा देखोगे तो इंडेक्स में ये 1 के आसपास सेलिंग किया है, 1 के मतलब 1,000 करोड़। और डीआईआई कैश में बाइंग किए और एफआई कैश में क्या किए, कम बाइंग किए। तो ये कोई पॉजिटिव नहीं है, डीआईआई बाई करेंगे तो हमको कोई भरोसा नहीं लगेगा। और एफआई का डाटा अगर देखोगे यहाँ पे तो बाई वैल्यू के हिसाब से सेल वैल्यू ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये सारे मूल 5 कारण है। लॉजिक, साइकिल और साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो जिसके कारण आपको घबराने की कोई बात नहीं। जो लोग स्टॉक में बाइंग किए वो एवरेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का कौन सा ऑप्शन दोबारा मैंने आपको बता देता हूँ, आपको नजर रखना है 43,000 का कॉल और पुट को, और 43,500 का कॉल और पुट को, दोनों को नजर रखना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को नजर रखना। अगर मार्केट कॉल साइड में जाता है, कॉल साइड में जाता है 43,500 का, अगर कॉल साइड में जाता है, पी साइड में काफी हाई हो गया है, दोबारा जाने का चांसेस नहीं लग रहा है। और ये इसमें 250 के अबव 43,500 को बाई करते हुए चलना। और उसके बाद 43,000 का कॉल को 500 के अबव, ठीक है दोस्तों, 500 के सॉरी 325 के अबव बाई करते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, जो हमारा मेंबर्स है उनको हम बता दिया देते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद चलते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 गैप पेंडिंग है नीचे का, 1 2 3 गैप पेंडिंग है। पहला गैप तो ये है पेंडिंग, ठीक है दोस्तों, पहला गैप तो ये पेंडिंग, एक वाला, दो वाला, तीन, 3 गैप निफ्टी में पेंडिंग। अगर 3 गैप निफ्टी में पेंडिंग, अगर मार्केट निफ्टी को नीचे को लेकर आएगा, और जो मैंने कल बॉक्स पैटर्न बनाया था आपको बताया था, तो मार्केट क्या हुआ, उस बॉक्स पैटर्न के अंदर भी आ चुका है, नीचे को भी आ गया है। और ध्यान रखो, यहां से यहां तक का पूरा फुल गैप है, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अलर्ट होके काम करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अलर्ट होके काम करना है। और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे,
तो सेम टू सेम निफ्टी को कल अगर आपका बाइंग बनता भी है तो बाई करते हुए चलना इसके ऊपर 19,355 के वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा ये वाला 418 का, दूसरा मिलेगा 470 का, उसके बाद का 558 का, और इसमें आपने बाई करते हुए चलना 19,300 का कॉल ऑप्शन को लेके चलना। और पुट ऑप्शन सेल करने के लिए इसके नीचे सेम टू सेम सेल करना है, 19,250 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 155 का, उसके बाद का टारगेट मिल जाएगा आपको 19,200, 19,028 का, उसके बाद का टारगेट 19,900 का, और यहाँ पे 19,300 का ही पुट ऑप्शन लेके चलना। तो निफ्टी में कौन सा कॉल और कौन सा पुट को ध्यान रखना है, यहीं पे 19,000 कॉल को ही ध्यान रखना। अगर 19,000 कॉल ऑप्शन आपका इसके ऊपर जाता है 98 से अबव जाता है तो 150, 200, 250, 50 पॉइंट का अपर साइड का टारगेट लेके चलना। 300 का तो बिल्कुल देखना नहीं है, पुट साइड तो अभी फिलहाल मैंने नहीं देखूंगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तब उसके बाद ही प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने ट्रेड करेंगे। उसके बाद फिर निफ्टी में कंप्लीटली प्राइस एक्शन बनाया था, ये वाला जो मैंने ट्रेंड लाइन आप लोगों को बताया था, और प्राइस एक्शन में ही हमने ट्रेड करते हैं। नीचे को आया, अपसाइड को गया, अगेन नीचे को आया, यहाँ पे हमारा एंट्री बना और यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। ये होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हम कोर्स में सिखाते हैं और सारा मेंबर्स को पता है। तो कल आपको फिर निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, फिर निफ्टी देखिए सेम टू सेम जैसे मैंने दोनों में बताया, इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। 19,400, सॉरी, आपको 19,401 के वो बाई करना, पहला 435 का, उसके बाद का 480 का, 500, उसके बाद 550 का अपर साइड का टारगेट, और यहाँ पे 19,400 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। डाउन साइड 19,355 की सेलिंग करना, पहला 317 का, उसके बाद 254 का, उसके बाद 200 तक का टारगेट मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे 19,400 का पुट ऑप्शन लेके चलना। ठीक है दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के बारे में, तीनों के बारे में बता दिया, और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन नजर रखना है वो भी मैंने बता दिया। और तीन स्टॉक में पहला मैंने लिया हूं एम्फासिस को बाय करना, आपने ध्यान रखो इसके अबव बाय करना है। एम्फासिस को आपको कल बाइंग बनेगा 2143 के बाइंग बनेगा, पहला 50, उसके बाद 68, 76, उसके बाद 84, और 2200 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 2112 के नीचे सेलिंग करना है, पहला टारगेट मिल जाएगा 2096 का, उसके बाद 83 का, उसके बाद 70 का, उसके बाद 50 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड में लिया हूं वोल्टास को, वोल्टास काफी हेवीली वोलाटाइल हो रहा है, और वोल्टास का बाइंग बनेगा आपको 823 के वो बाइंग बनेगा, पहला मिल जाएगा 27, 30, उसको 33, 35, 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर सेलिंग करना है तो थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है, यहाँ पे सपोर्ट की काम कर रही है, और आपको सेलिंग बनेगा इसके नीचे 811 के नीचे सेलिंग बनेगा, पहला टारगेट मिल जाएगा 800 का, उसके बाद 800 का, 795, 790 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड मैंने लिया हूँ एसीसी को, एसीसी काफी यहाँ से यहाँ तक गिर गया, हो सके एक बाउंस बैक आ सकता है, तो बाइंग बनेगा आपका, ध्यान रखो 1896 से वो बाइंग बनेगा, पहला टारगेट मिलेगा 1908 का, उसके बाद का 15, उसके बाद का 25, उसके बाद का 37, 50 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना 1877 के नीचे सेलिंग करना है, पहला मिल जाएगा 67 का, उसके बाद का 54 का, उसके बाद का 45, उसके बाद का 34 और 25 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों जो भी सारा मैंने 5 कंडीशन आपको बताया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी आपका सपोर्ट करेगा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जब तक 15 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको कोई भी घबराने की कोई बात नहीं, 15 के अब जाएगा तो थोड़ा बहुत अलर्ट होंगे। ये मार्केट हल्का फुल्का करेक्शन दे रहा है, और डाउन साइड का जो निफ्टी का पेंडिंग पड़ा हुआ है गैप, शायद उसको फिल करने के लिए आ सकता है, बट इतना नीचे को आ गया क्योंकि काफी ज्यादा ये 9 तारीख से लेकर अभी तक का रेंज में था, तो मार्केट ये बॉक्स के अंदर आ गया है, नेगेटिव नहीं है, पहला बार आया था बीच में चला गया था, अभी बिल्कुल इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा इस बॉक्स के नीचे तब तक नेगेटिव नहीं है। और उसके साथ साथ आज एक्सपायरी था इसलिए सबको ट्रैप किया, जो भी कॉल पुट बाई किए तो उन सबको ट्रैप करके फंसा दिया। और एफआई का डाटा, डीआई का डाटा जो भी बन रहा है वो ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं करेंगे। एफआई ने अभी बाइंग के लिए रुक गए हैं, डीआई क्या किए हैं, बाइंग किए, तो डीआई इतना असर हमारे लिए नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पहली बार अगर विजिट करते हो, छोटा मोटा चैनल हमारा यही है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगता है तो तभी कीजिएगा, अदरवाइज कोई नहीं, हमसे भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ये छोटा सा हमारा जो लिंक दिया गया नीचे में, आप पहले पढ़ लेना, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह जो भी है पढ़ लेना, और हमारे मोबाइल ऐप पे इसको क्लिक करने के बाद आपको इसमें सारा चीज मिल जाएगा। 3 डेज ट्रायल सर्विस का इसमें ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ का बेसिक कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 99 में मिल रहा है। उसके बाद ये हमारा बेसिक कोर्स है जो 50 से ज्यादा वीडियोस बनाया गया है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, लाखों 1.5 लाख रुपया में आप इसमें सीख सकते हो बेसिक का। और ये हो गया एडवांस कोर्स, इसमें कम से कम 80 से 90 आसपास वीडियो बना हुआ है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक कमेंट एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करके जाना। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा, यानी कि थर्सडे को फिर मिलूंगा, वेडनेसडे को फिर मिलूंगा। थर्सडे के एक्सपायरी के लिए आपको बताऊंगा मैंने कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो माता पिता का ध्यान रखते हुए खुश रहिए। मैं फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।